सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सीहोर से बड़े अपडेट के साथ। सृष्टि को बचाने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली से एक रोबोटिक बेस्ड रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। पिछला तकरीबन 42 घंटा हो गया, इससे ज्यादा का वक्त हो गया। बोरवेल में एक मासूम बच्ची फंसी हुई है। पैरेलल में तकरीबन 40 फीट गहराई तक गड्ढा खोदा गया। राजस्थान से बाकायदा विशेषज्ञों की टीम बुलवाई गई है। दोनों टीम 1 घंटे में घटनास्थल पर पहुंच सकती हैं। बोर के मालिक बिंदु गोपाल पर मामला दर्ज हो सकता है। तो सीहोर से ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सृष्टि को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब रोबोटिक साइंस की मदद ली जाएगी, इसके जरिए ये रेस्क्यू किया जाएगा। 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पैरेलल समानांतर तकरीबन 40 फीट गहराई तक गड्ढा खोदा गया, लेकिन जमीन का जो प्रकार है, मिट्टी का जो प्रकार है, वो बहुत बड़ी दिक्कत यहां बना हुआ है। अब राजस्थान से भी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे में ये दोनों टीम आ सकती है। घटनास्थल पर बोर के मालिक बिंदु गोपाल, ये जिसका बोर था बिंदु गोपाल, इस पर यह माना जा रहा है कि मामला दर्ज हो सकता है। तो सीहोर से ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता दें। तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और दिक्कत यह है, जमीन जिस तरह की जमीन है, इसके चलते दिक्कत हो रही है। पत्थर की वजह से रेस्क्यू में ज्यादा दिक्कत हो रही है और अगर पत्थर को ड्रिल करके तोड़ा जा रहा है तो सृष्टि जो पैरेलल एक बोरवेल में फंसी हुई है, वो लगातार नीचे सरक रही है। सहयोगी प्रदीप चौहान सीहोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट? और अब जो जानकारी मिली है, रोबोटिक्स की मदद ली जानी है, टीम तकरीबन 1 घंटे में पहुंच जाएंगी। प्रदीप। ललित, 6 जून को 1 बजे के लगभग ये बच्ची सृष्टि जो है खेलते खेलते इस बोर में गिरी है और उसके बाद से लगातार 42 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है। सबसे बड़ी बात यह है प्रभावी तौर पर कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टीम संयुक्त रूप से जो उसको बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। कल रात को भी डिटेक्टिव टीम ने एक्सक्लूसिव दिखाया था कि पीएचई के पाइप के माध्यम से अंदर पाइप गए। पाइप जाने के बाद में ऊपर जो कैमरा दिखाई दे रहा है, जिसपर डिस्प्ले लगाई गई है, उस कैमरे पर उस बालिका की 2 चप्पलें गिरती हुई दिखाई दे रही है और बच्ची जो है पानी के अंदर इस समय फंसी हुई है। इसीलिए रोबोटिक टीम जो है वो दिल्ली से चल चुकी है, भोपाल टीम आ चुकी है। किसी भी क्षण यहाँ पर ललित जो है वो रोबोटिक टीम आएगी और रोबोटिक टीम के माध्यम से ही अब ये ऑपरेशन संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना के जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए उनसे मेरी बात है, उनका ये कहना है कि बच्ची चूंकि जो मट्टी का अंदर जो बोर्ड बना हुआ है उसमें लगभग 120 फीट की गहराई में ललित सर बच्ची अंदर फंसी हुई है। 120 फीट की गहराई पर जाकर उसको बच्ची को समझना, बच्ची की बॉडी को टच करना, ये केवल रोबोटिक सर्जरी ही ज्यादा प्रभावी कार्य कर सकती है ताकि बच्ची को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। इसलिए भारतीय सेना की टीम आज सुबह से यहाँ पर वेट कर रही है कि वो टीम आएगी। वैसे ही ऑपरेशन शुरू होगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एम्बुलेंस तैयार खड़ी हुई है, भारतीय सेना के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जैसे ही ये यहाँ पर काम शुरू करेंगे। हालांकि प्रशासन कोई रिस्क नहीं चाह रहा है ललित, और वो लगातार जो यहाँ पर पोखरेट मशीन है उसके माध्यम से खुदाई चल रही है और उनका कहना है कि अगर किसी कारण से ऑपरेशन बाधित होता है तो एक ही आखिरी जगह हमारे पास लगातार खुदाई करते रहेंगे। चलिए, तो जिस तरह से जानकारी सहयोगी प्रदीप दे रहे हैं, ये तकरीबन दोनों तरह से काम हो रहा है। प्रदीप जैसे बता रहे हैं कि एक्सपर्ट टीम तो रोबोटिक्स की बुलाई गई है, लेकिन पैरेलल जो गड्ढा खोदने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा बोरवेल में पानी का भराव वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस जगह की मिट्टी, प्रदीप तो खैर लंबे अरसे से इस चप्पे चप्पे को जानते हैं सीहोर के,
और इस जगह की मिट्टी और मिट्टी का जो प्रकार है वो एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। थोड़ी सी खुदाई के बाद बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए ना तो ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है ना ड्रिलर का इस्तेमाल करके देख लिया गया है। जैसे ही ड्रिलिंग की कोशिश हो रही है, जमीन में थरथराहट, कंपन बढ़ रहा है। उस कंपन के चलते बोरवेल में जो सृष्टि है वो लगातार नीचे जा रही है। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो ये बदकिस्मती ही कही जाएगी कि यहां की मिट्टी भी एक तरह से खिलाफ है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। प्रदीप, आपने कहा है कि दृष्टि के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो क्षेत्र की मिट्टी है और खासकर जो हार्ड रॉक है, वो हार्ड रॉक जो है पूरी तरह से शासन, प्रशासन और भाग्य की परीक्षा ले रहा है। लगातार एनडीआरएफ और हाथी से लगे लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह रहेगी ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए बहुत कठिन हो रहा है क्योंकि आसपास के पूरे क्षेत्र में जब ये सर्च किया गया, अभी जो हार्ड रॉक आ रहा है इसके नीचे ब्लैक रॉक आएगा, तो ब्लैक रॉक के बाद में तो फिर चल पाना असंभव कार्य है। इसलिए यही एक विकल्प बचता है कि बच्ची को जो बोरवेल है उसके माध्यम से बच्ची को कैसे भी करके हुकिंग करके बच्ची को बाहर निकाला जाए। और कल जब सेना ने हुकिंग करी थी, ललित, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्कूल के बाद, तो बच्ची की एक कपड़ा भी बाहर आया है साथ में, लेकिन बच्ची नहीं हमारे किसी कारण से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर तो सही आपने कहा है कि भाग्य जो है लगातार परीक्षा ले रहा है। हमारी प्रदेश की प्यारी सृष्टि जो है हमें अंदर बहुत बिल्कुल प्रदीप, सही कह रहे हैं आप। लेकिन चमत्कारों वाला ये देश है और यही वजह है कि उम्मीदें हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर है, एसपी ने 2 पुलिस वालों को लाइन अटैच कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कारकेड में लापरवाही बरती गई थी। कारकेड क्या, यह शब्द आपने कम सुना होगा। कारकेड वो जो जलवा चलता है मंत्रियों के, नेताओं के साथ आगे पीछे सरकारी गाड़ियां, वो कारकेड कहलाता है। नितिन गडकरी के कारकेड में लापरवाही बरते जाने पर सूबेदार नीरज सिकरवार और पायलट तुलाराम कुश्तवार लाइन अटैच कर दिए गए हैं। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने यह कार्रवाई की है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए ललित जी, 6 जून की रात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी थी और इसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ग्वालियर आए थे। जब उनका काफिला एयरपोर्ट से मेला मैदान की ओर आ रहा था, तभी पिंटो पार्क पॉइंट पर तैनात जो अधिकारी और कर्मचारी थे, वहां गफलत में इनका जो काफिला है वो गलत दिशा में मोड़ दिया गया था। हालांकि थोड़ी ही देर बाद जब एहसास हुआ तो तत्काल काफिले को मेला मैदान की ओर रवाना किया गया और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काफिले में लापरवाही बरतने के चलते एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कार्रवाई की है। जो ट्रैफिक के सूबेदार है नीरज सिकरवार और जो काफिले में पायलट थे तुलाराम कुश्तवार, इन दोनों को लाइन अटैच कर दिया है क्योंकि दिशा भटकने के चलते इनकी लापरवाही सामने आई थी और इसी के चलते एसपी राजेश सिंह चंदेल ने ये कार्रवाई की और दोनों को कल देर रात आदेश जारी कर लाइन अटैच कर दिया है। तो एक गंभीर लापरवाही थी और उसको लेकर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कार्रवाई की क्योंकि केंद्रीय मंत्री के कारकेड के भटकने का मामला था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। इधर दमोह में गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सीएम के सख्त निर्देश के बाद यह केस दर्ज किया गया। एसपी ने मामला दर्ज होने की जानकारी दी। उनका कहना है कि अलग अलग बिंदुओं पर जांच लगातार चल रही है। और शासन की तरफ से लगातार निर्देश रहे हैं कि इसमें जो भी तथ्य आते हैं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई किया जाए। चूँकि कल 2-3 बच्चियों के ऐसे कथन सामने आए जो जिनको देखने के बाद, जिनको समझने के बाद ऐसा लगा कि ये कथन संज्ञान में लिए जाने योग्य हैं। कमेटी ने भी उन बयानों को अपने पास भेजा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए। तो उसके आधार पर हम लोगों के द्वारा जाँच करके उस पर प्रबंधन के खिलाफ उसमें काफ़ी बोला गया था, तो उसके आधार पर हमने 1295, 506 IPC और GG एक्ट के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। इधर दमोह के गंगा जमुना स्कूल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों पर जाकिर नाइक से प्रेरित होने की बात कही है। इसके अलावा गंगा जमुना स्कूल के मोनो को लेकर भी हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि गंगा जमुना हमारी पवित्र नदियां हैं, इनके नाम ऐसे स्थानों पर लिखे गए हैं जो अपवित्र हैं।
तो कहीं ना कहीं इनकी संदिग्ध स्थिति है और यदि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन चाहे माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी तो गंभीरता से इस विषय की जांच हो तो कुछ न कुछ खुलासे हो जाएंगे संभवतः, क्योंकि फंडिंग से लेके भी एक बड़ा विषय है यहाँ पर, क्योंकि हजारों एकड़ जगह और अन्य विषय जो है सब आप लोगों को सभी पता है, उनकी गंभीरता से जांच हुई हमारी मांग है। हिंदू धर्म की पवित्र नदियां हैं जिन्हों हम माता का दर्जा दिए हुए हैं, उनका नाम आप शौचालय पे लिखवाए हुए हैं। आपको कहीं भी स्कूल में ऐसी जगह पे उर्दू लिखी नहीं मिलेगी। ये कुल मिलाकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है। तो भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, इन्हें इस बात की चिंता इतने सालों बाद आई है, यह भी एक हैरत की बात है। इस हैरत की भी जांच होनी चाहिए। गंगा जमुना स्कूल मामले में अब राष्ट्रीय संत की एंट्री हो गई है। वृंदावन के राष्ट्रीय संत स्वामी हितेश्वर नाथ दमोह पहुंचे, स्कूल के विषय में विस्तृत जानकारी ली, सरकार से मांग की कि गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द न हो बल्कि स्कूल से जुड़े लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने मिशनरी स्कूलों को बंद करने की भी मांग कर ली। ऐसे स्कूल जो ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे हैं या जो अंग्रेजी स्कूल है, नाम अंग्रेजी है जिसको हम प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, ये प्राइवेट स्कूल भले ही हैं लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भारतीय हमारी संस्कृति के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। ये लोग तो अपनी विचारधारा चला रहे हैं, अपनी बात करते हैं। यहाँ पे ये कभी नहीं बताते कि कौन है महाराणा प्रताप, कौन है रानी लक्ष्मीबाई, कौन है। इधर अनूपपुर से बड़ी खबर, 5 घंटे जिला अस्पताल की बिजली गुल रही। अब अंदाजा लगा लीजिए कि अस्पताल जैसी जगह पर, इमरजेंसी सर्विसेज में आता है अस्पताल, वहां पर 5 घंटे बिजली गुल रही। गर्मी से मरीजों का बुरा हाल हो गया। किसी तरह गर्मी से बचते मरीज के परिजन नजर आए, कोई कपड़े से हवा कर रहा था। बिजली ना होने से मरीजों की जांच जाहिरा तौर पर नहीं हो पाई होगी, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया होगा। अंदाजा लगा लीजिए कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन रही होगी, तब क्या हुआ होगा। अनूपपुर की ये तस्वीरें हैं। 5 घंटे तक जिला अस्पताल की बिजली गुल रही। नजर तो आता है कि एक इन्वर्टर रखा हुआ है, सजावट के लिए रखा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल कि काम के लिए रखा हुआ है। 5 घंटे यही स्थिति रही। अस्पताल इमरजेंसी सर्विसेज में आता है, ऐसी जगह पर अगर 5 घंटे बिजली ना रहे तो क्या होगा। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 5 घंटे बिजली गुल, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। हालांकि तस्वीरों में एक इन्वर्टर भी नजर आ रहा है, पर हो सकता है सजावट के लिए रखा हो। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने सही बात कही है। अनूपपुर का ये जिला अस्पताल है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मरीज किस तरह से कागज या पंखे से अपने हाथों से हवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ की जो बिजली है वो 5 घंटे गुल रही। और इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हुई है जो इमरजेंसी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिनका इलाज होना था और साथ ही कई तरह की जांचें होनी थी। ये सारी चीजें प्रभावित हुई उस शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है, क्योंकि जब सिविल सर्जन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट हुई, इससे केबल जल गई, मगर इसका कोई वैकल्पिक उन्होंने इलाज व्यवस्था नहीं की। और इसी की वजह से जो मरीज हैं वो परेशान होते हुए नजर आए, जमीन पर लेटे रहे। और भीषण गर्मी, अगर बात करें तो 43 टेम्परेचर के तहत वहां पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब ये जिला अस्पताल है, अगर इस तरह के हालात यहाँ पर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है किस तरह का अनूपपुर का हाल होगा, क्योंकि जब अस्पताल में क्योंकि एक इमरजेंसी सब्स्टिट्यूट कुछ होना चाहिए जिससे बिजली गुल होने पर मरीजों को परेशानी ना हो। चलिए, धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इससे अंदाजा लगा लीजिए अनूपपुर की ये व्यवस्थाएं हैं, तस्वीरें जो अंदर नजर आती हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए 5 घंटे अगर इमरजेंसी सर्विसेज में बिजली की सप्लाई ना हो पाए, किस किस तरह की गंभीर घटनाएं सामने आ सकती हैं, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। चुनाव की बात करेंगे आप। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद रह रहकर सता रही है। पहले दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस में सिंधिया की कमी खलती, मिस करते हैं वो। और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया के बीजेपी में जाने से उन्हें निजी तौर पर धक्का लगा, क्योंकि सिंधिया से उनका पारिवारिक जुड़ाव है। इस बात को कह सकता हूं कि जब हमारे पास खबरें आती थी
कि कुछ लोग बिक रहे हैं। मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उस श्रेणी में आ जाए। हमें इस बात का दुख है। उनका उभरता नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी में और पूरी खबर नर्मदापुरम से। घानाबड़ गांव में 15 मिनट में 7 पशुओं की मौत हो गई। अचानक से 7 पशुओं की मौत से गांव के लोग सहम गए हैं। सूचना पर आनन फानन पशु चिकित्सा विभाग से टीम पहुंचाई गई, जांच शुरू की गई। प्रारंभिक तौर पर किसी जहरीली घास या किसी जहरीले पदार्थ के खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृत पशुओं में 4 गाय, 2 बैल और 1 बछड़ा शामिल हैं। एक शख्स ने बताया कि मूंग में सफाया डाला जा रहा था, इसके चलते भी पशुओं की मौत हो सकती है। वे किसान लोग लेकर आ रहे थे इधर से भगाते हुए, तो ये 4-5 ढोल जो रोड पे आपने देखे हैं वो पड़े हैं, ये खेतों में पड़े हैं। इस प्रकार से 5-6 गाय, 7 गाय के लगभग में देख रहे हैं अपन, तो ये लग रहा है कि ये कोई पॉइजनिंग के केस है। और अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मूंग की फसल बिल्कुल कटने के कगार पर है, तो सब लोग सफाया डाल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये अभी जो बारिश होती है, जो दवाइयाँ डाल रहे हैं, तो बारिश में जो सफाया जो पानी में मिल रहा है वो पानी पी रहे हैं जानवर। मंदसौर के खेजड़िया में आज से बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा करने वाले हैं। मंदसौर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। सीतामऊ से खेजड़िया तक तकरीबन 15 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खेजड़िया में 3 दिन हनुमंत कथा करेंगे। इसका आयोजन मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किया है। हनुमंत कथा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर निकली। कलश यात्रा में मालवा मेवाड़ के प्रसिद्ध संत कृष्णानंद जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इधर खरगोन जिले के महेश्वर में अचानक मौसम बदल गया और फिर तेज हवा के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के चलते पेड़ उखड़कर गिर गया है। इतनी जमकर बारिश हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बारिश के चलते नंद्रा गांव में नदी उफान पर आ गई। वहीं खेतों में भी पानी पानी नजर आया। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन नुकसान बहुत हो गया। खबर टीकमगढ़ से, जहां प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक और शिक्षिकाएं नाचते हुए नजर आए। बुंदेली गाने पर इनका नाचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। सभी शामिल हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं। उत्कृष्ट विद्यालय एक्सीलेंस स्कूल में यह प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। CCLE का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब 25 सेकंड में खबर। धर्मांतरण